दादू, हाँ? मैं खेलने जा रहा हूँ। अरे मेरा बेटा, आज तो व्हाइट जर्सी पहनकर जा रहे हो। हाँ दादू। अच्छा, तो फिर जाते जाते ये ठंडी ठंडी शिकंजी भी ले जाओ। थैंक यू दादू। पर आप मुझे ब्लैक बैग में क्यों दे रहे हो? इसमें तो ये गर्म हो जाएगी ना। अरे बताता हूँ, देखो इसके अंदर है ये थर्मस। ये गर्मी को अपने अंदर नहीं आने देता। फिर चाहे इसे व्हाइट पहनाओ या ब्लैक, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ऐसे क्यों दादू? ये थर्मस ऐसे कैसे गर्मी को रोक लेता है? प्लास्टिक का है इसीलिए क्या? नहीं नहीं नहीं, प्लास्टिक से कुछ खास गर्मी नहीं रुकती है। असली कमाल तो इस थर्मस के अंदर होता है। अभी दिखाता, ठहर। ये देखो। ये क्या निकला इसमें से? अरे यही तो है असली कमाल की चीज। इसी के कारण चीजें इसके अंदर ठंडी की ठंडी और गर्म की गर्म रहती हैं। ये प्लास्टिक के गिलास में ठंडी शिकंजी है और इस फ्लास्क में भी। अब बता, ठंडा कौन सा है? प्लास्टिक वाली थोड़ी ठंडी है, लेकिन फ्लास्क वाली तो बिल्कुल ठंडी नहीं है। देखो, ठंडी शिकंजी तो दोनों में ही है, फिर प्लास्टिक वाला ही ज्यादा ठंडा क्यों हुआ? तो मैं यही सोच रहा था दादू, प्लास्टिक में तो हीट एक साइड से दूसरी साइड तक नहीं जाती है ना? हाँ, सही सोच रहे हो। प्लास्टिक भी इंसुलेटर है, फिर भी थोड़ी हीट तो एक साइड से दूसरी साइड जाती है। तभी तो ग्लास के बाहर वाले लेयर की हीट अंदर चली गई और ये ग्लास बाहर से ठंडा हो गया। जहां तक हो सकता है मैं हीट को रोकने की कोशिश करता हूं, पर कमबख्त कैसे भी करके चल ही जाती है। मुझे माफ कर देना मेरे लिक्विड दोस्तों। तो अगर ये प्लास्टिक भी हीट को नहीं रोक पाती, तो ये फ्लास्क कैसे रोक लेती है? मुश्किल नहीं है कुणाल बाबू, जरा सोच के बताओ। ये प्लास्टिक के गिलास के बाहर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर के बीच में क्या है? तो बीच क्या है? प्लास्टिक ही तो है। तो इस ग्लास की थिकनेस प्लास्टिक से बनी है और सॉलिड कितना भी अच्छा इंसुलेटर हो, हीट एक साइड से दूसरी साइड तक आ ही जाती है। इसीलिए हीट को रोकने के लिए हमें इन दोनों लेयर्स के बीच में से सॉलिड को हटाना ही पड़ेगा। तो ये कैसे होता है? ये काम इस फ्लास्क से होता है। इसकी बाहर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर के बीच में कुछ नहीं होता है, हवा भी नहीं होती है, बस वैक्यूम होता है। तभी ये इतना मोटा है। हाँ, क्योंकि एक बाहर वाली लेयर है, एक अंदर वाली लेयर है और बीच में वैक्यूम है। इस वजह से हीट को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। ओहो, तो ये है आपकी अनोखी शक्तियों का राज, वैक्यूम। हाँ, इस चमकदार शरीर के पीछे वैक्यूम की गहराइयां छुपी हैं। वाह! अब ये बताओ, इसकी वॉल से हमने हीट को अंदर आने से तो रोक दिया, अब हवा से हीट को अंदर आने से कैसे रोकेंगे? ये मुझे पता है, अभी दिखाता हूँ। इस टॉपर से ऐसे। वाह, बड़े समझदार हो कुणाल बाबू। दादू, बाकी सब तो ठीक है, पर ये फ्लास्क कितना शाइनी क्यों है? क्या इसके पीछे भी कुछ साइंस है? हाँ, ये शाइन बहुत सारी हीट को फ्लास्क के बाहर से ही भगा देता है। कैसे? अभी दिखाता हूँ, रुको जरा। ये है टॉर्च हमारे पास और ये लाइट ऑफ की। तो अब इस टॉर्च की लाइट को इस फ्लास्क पर डालते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ ठीक है, देखते हैं। ये देखो। क्या दिखाई दिया कुणाल बाबू?
वाह दादू, आपकी हाथ पे तो बहुत सारे लाइट दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है ना? हाँ। और जिस तरह इस फ्लास्क ने अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को अपने पास ना रखकर वापस फेंक दिया, वैसे ही अपने ऊपर पड़ने वाली हीट को भी ये वापस फेंक देता है, और इसी कारण ज्यादातर हीट को तो ये बाहर से ही लौटा देता है। वाह, मतलब किसी तरह से हीट को अंदर घुसने नहीं देता है। हाँ, वो हीट को ना तो अंदर आने देता है ना बाहर जाने देता है। पर हीट को बाहर जाने से कैसे रोकती है? अरे वही, अंदर का शाइन अंदर की हीट को इधर उधर फेंक देता है, इसी कारण वो बाहर नहीं आ पाता। और फिर भी कुछ हीट अगर बाहर जाना चाहे तो ये वैक्यूम और ये स्टॉपर उसे रोक लेते हैं। दादू, तब भी आपकी चाय भी इसमें गर्म ही रहती है। है ना ये कमाल की चीज। हाँ दादू।